हम अगले 2 मिनट में बस सबका इंतजार कर रहे हैं कि एनजीओ की तरफ से भी जितने बच्चे हैं वो ज्वाइन इन कर लें एंड एक बार उनका ऑडियो विजुअल क्लियर हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। बस मैं आप सभी का आज के सेशन के लिए स्वागत करता हूँ। ये सारे बच्चे मेरी आवाज सुन सकते हैं? सर बोल रहे हैं। क्या आप सब मेरी आवाज सुन सकते हो अच्छे से? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हो सारे? वेरी गुड। सो आज का सेशन आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल सेशन हमने रखा है एंड फॉर एवरीबडी जो हमें ज्वाइन कर रहा है, आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। ये सेशन बेसिकली कंसंट्रेट कर रहा है कि कैसे बच्चों का जो आजकल शोषण हो रहा है, शारीरिक मैं कहना चाहूंगा या मानसिक स्तर के ऊपर, जिसके कारण बच्चों को फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और इसको एड्रेस करने के लिए आज मैं अंबर राणा, मैं एक लॉयर हूँ एंड मेरी वाइफ मिस हसलीन कौर जो कि एक सुपर मॉडल हैं, एक्टर हैं, वो ज्वाइन कर रही हैं एंड आप बच्चों के साथ ये बात करना चाहेंगे कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं पता। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चों को एक वार्म वेलकम। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आई थिंक मैं और मैम हसलीन मैम, या आप हमें भैया भी बोल सकते हैं, हम दोनों आपसे मिलने लास्ट ईयर आए थे। उनमें से कितने बच्चे यहाँ हैं मुझे नहीं पता, बट सारे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं। हम इस साल की 1 तारीख को आए थे सबसे मिलने के लिए और हमने बहुत एंजॉय किया था। हमने गाने गाए थे, हमने नाच गाना किया था, बहुत मजे हमने किए थे। आप लोगों में से आए थे ना? सो आज स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछूंगा कि आप बताएं, आपको इस सेशन के बारे में पता है आज क्या हो रहा है? सर को कोई भी हाथ खड़ा करके बता दे। कोई भी हाथ खड़ा करके बताए, जो भी आंसर बोलोगे आप सब करेक्ट है। कोई बताएगा मुझे आज का सेशन क्या है? जो बताएगा उसे चॉकलेट। कौन बताएगा? बताओ किसी को जो भी आइडिया है। क्यों आए तुम लोग यहाँ पे? कहाँ आए हो, किस चीज के लिए आए हो, बताओ। हाँ गुड। और वेरी कोई गुड। क्या आप बताओ। और बताओ, कोई भी हाथ खड़ा करके। अच्छा बताओ, आप बताओ। हम हमारी पहचान एनजीओ में आए हैं। यहाँ पर हम अच्छी बातें सीखने आए हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड आई थिंक इसीलिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है हमारी पहचान एनजीओ के लिए। पहली बात तो ये सेशन कंडक्ट करने के लिए आप लोगों के लिए कर रहे हैं ये लोग। तो अब मैं सारे बच्चों से पूछना चाहूंगा कि कितने बच्चे यहाँ पे ये जानते हैं कि वो डेंजर में है, या डेंजर क्या होता है? डेंजर वर्ड समझते हो आप? खतरा समझते हो? खतरा समझते हो? बताओ, आप बताओ। डेंजर क्या है? खतरा क्या है? खतरा क्या है बताओ सर। खतरा कब फील होता है तुम्हें? मम्मी मार दी जब कोई हम पे अटैक करे। जब कोई आप पे अटैक करे। जब हम पे कोई अटैक करे। जब आप पे कोई अटैक करे, बिल्कुल ठीक ठाक। और कब खतरा महसूस होता है? हमें कब मना करते हैं कि यहाँ मत जाओ, यहाँ खतरा है? किस चीज से आपको खतरा महसूस होता है? किस चीज से आपको खतरा महसूस होता है, बताओ सारे। मम्मी मना करती होगी ना, यहाँ मत जाओ, तो क्यों करती है वो? कौन सी चीज? अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो हमारे घर वाले मना करेंगे हमें वहां जाने से। बिल्कुल खतरा है। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पीछे वाले नहीं बोले, पीछे वाले भी बताओ। माइक दे दो उसको। दोबारा बोलो बेटा इस माइक पे। दोबारा बोलो। जहाँ पर हमारे मम्मी पापा हमें जाने से मना करते हैं, कहाँ मना करते हैं मम्मी पापा जाने से? मैं आपसे ये पूछता हूँ, मम्मी पापा कहाँ मना करते हैं? कहाँ मना करते हैं मम्मी पापा जाने से? आपको कहाँ मना करते हैं जाने से? बाहर जाने से, क्योंकि अभी सोने का टाइम है। और मास्क लगा के जाना चाहिए है ना। तरुण जी वेलकम, गुड इवनिंग। आप ज्वाइन हो गए हैं, आई कैन सी यू। थैंक यू सो मच सर फॉर द सेशन। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बिल्कुल बच्चे खुश हो गए आपको देख के, सारे बच्चे? सर सबके साथ नमस्कार देखे। तरुण जी। सर अजय सर भी होंगे लाइन पे, अजय सर हैं? अजय सर आई थिंक 4:30 ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा 4:30 कर रहे हैं। हाँ जी ओके सर। ओके। अजय सर गुड इवनिंग टू यू। सर गुड इवनिंग। Good evening. Can you see me? यस Yes. यस यस सर। Okay, okay. तरुण जी हसलीन ने Please भी go ज्वाइन ahead. कर लिया है। हाँ जी सर। तो मैं अब हसलीन को हसलीन मैम को बोलूंगा या हसलीन दीदी को बोलूंगा कि वो आपसे इसके बाद सवाल पूछें। तो ओवर टू हसलीन। हसलीन राइट, यू टेक द क्यू फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स देन। सबसे पहले तो नमस्कार सब लोगों को। नमस्कार। और नमस्कार। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी तरुण जी को और हमारी पहचान अजय सर जो आज सब हमारे साथ जुड़े हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने के लिए, ये एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है बात करने के लिए। बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, जिनके साथ हो चुका है या घर पे भी माँ बाप अपने बच्चों को सही तरीके से इसकी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो ये जो सेशन अंबर ने और मैंने ऑर्गेनाइज किया है बच्चों के साथ खुल के बात करने का, कि उन्हें समझ आए कि कहाँ उन्हें खतरा है। जैसे अंबर ने सबसे पहले शुरू किया कि डेंजर क्या है, खतरा आपको किस चीज से महसूस होता है। तो कई बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है कि अगर वो कहीं बाहर जाते हैं, किसी गलत जगह जाते हैं, या मम्मी पापा कहते हैं कहीं ना जाएं, खतरा महसूस होता है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की। जो बच्चे अगर किसी के हाथों सेक्सुअल हैरेसमेंट के विक्टिम रह चुके हैं, बच्चे अगर आप मुझे सुन सकते हो तो प्लीज आप एक बार वेव कर दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर आपको कोई जो आपके मम्मी पापा के दोस्त हैं या आपके चाचा ताई चाची मासी मामा कोई भी ऐसे लोग हैं, आप उन पे पूरा ट्रस्ट करते हैं? जो आपके परिवार के लोग हैं, परिवार के दोस्त हैं, आप उन्हें पूरा ट्रस्ट करते हैं? आपको पूरा विश्वास है? आपके आसपास जो लोग हैं आपको विश्वास है उन लोगों पे? मम्मी पापा के साथ जो भी परिवार के लोग हैं, हमें विश्वास जरूर रहता है। हमें जो हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उन सब से हमें ऐसे लगता है कि ये हमारे लोग हैं, ये हमें कभी कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे। आज हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि एक तो मम्मी पापा हमें जब बड़े हो रहे होते हैं वो हमेशा बताते हैं कि बेटा बाहर मत जाना, हमारे बिना रात को कहीं मत बाहर निकलना, कोई अगर अनजान आदमी है उससे बात मत करना। अगर वो आपको बोले कि चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको कोई गिफ्ट दिलाऊंगा, मैं आपको कोई टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, आप मेरे साथ चलो, तो आप उनके साथ नहीं जाएंगे, है ना? जाओगे आप लोग बाहर, जाओगे ऐसे किसी अनजाने के साथ? बिल्कुल, आपके मम्मी पापा हमेशा आपको यही सिखाते हैं कि कोई अनजान आदमी अगर आपको बोले कि मेरे साथ चलो तो आपको नहीं जाना है उनके साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा जिस पे आप विश्वास करते हैं, जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, जिनको कभी आप सोच नहीं सकते कि ये मेरे साथ खिलवाड़ करेंगे या मुझे कुछ तकलीफ पहुंचाएंगे, अगर वो आपको तकलीफ पहुंचाएं तो आपको क्या करना चाहिए? कोई मुझे हाथ खड़ा करके बता सकता है
कि अगर कोई आपका परिवार में आपको तकलीफ पहुंचाए तो आपको क्या करना है? सॉरी, क्या करना है? चिल्लाना चाहिए। चिल्लाना चाहिए। यस, चिल्लाना चाहिए, बिल्कुल। और कोई, और क्या जवाब? और कोई देना चाहते जवाब? हमें हमारे बचाव के लिए दूसरों को इशारा करके बुलाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो अगर आपसे कोई अगर आपको ये बताए कि मैं आपको कोई तोहफा दूंगा या मैं आपको कोई चीज दूंगा जो आपको पसंद है और आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, या आप मेरे साथ आप मेरे रूम में चलिए, या मैं आपको कहीं दूर लेके जाना चाहता हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है? या तो आपको चिल्लाना है, या आपको घर जाके अपने मम्मी पापा को या अपने किसी करीब दोस्त को ये बताना है कि ये आदमी या ये औरत मुझसे ऐसे बात कर रहा था जो मुझे ठीक नहीं लगता है। अंदर से एक आवाज आती है ना? हमारे अंदर से आवाज आती है कि अगर कोई हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, अगर हमसे कुछ ऐसी चीज मांग रहा है जो हम नहीं देना चाहते हैं या हम नहीं खेलना चाहते ऐसा खेल, तो हमें अजीब सा लगता है। और जैसे ही आपको अजीब सा लगे, आप प्लीज तुरंत जाइए और जाके अपने मम्मी पापा को बताइए, अपने किसी दोस्त को बताइए। हमारी पहचान एनजीओ में जो आपके साथ आपको हेल्प करते हैं, जो आपकी टीचर हैं, कोई भी जिस पे आपको विश्वास हो कि कोई मुझे तंग कर रहा है और मुझे तकलीफ होती है उनके साथ बात करने में, वो मुझे बुलाते हैं, वो मुझे तरह तरह तरीकों से छूने की कोशिश करते हैं, वो गलत है और वो आप उनको बताइए। और अगर अगर मैं छूने की बात करूं, अगर कोई आपको इस तरीके से छूता है कि जिस तरीके से आपके मम्मी पापा ने या आपके किसी भी रिश्तेदार ने आपको नहीं छुआ है, अगर कोई आदमी आपको ऐसे छूता है तो आपको किसी को बताना पड़ेगा। ये आप प्लीज ध्यान में रखिए। आप कहीं भी जाते हैं, आप रात को कहीं भी निकलें, आप कोशिश कीजिए कि आपके साथ में कोई रहे, आप अकेले ना हो। कोई आपसे बात करने की कोशिश करे, आप उन्हें बोलें कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अपने मम्मी को बुलाती हूँ या पापा को बुलाती हूँ, और आप तब मुझसे बात कीजिए। और अगर आपको कभी ये लगे कि आपके साथ कोई बुरा व्यवहार हो रहा है, कोई आपको गलत तरीके से छू रहा है, एक नंबर है, आप प्लीज उसको याद कर लीजिए। वो नंबर है 1098, 1098। ये नंबर 1098, ये आप प्लीज याद रखिए, ये भूलने आप बहुत मुश्किल नहीं है याद रखना। इस नंबर पे अगर आप फोन करेंगे या फोन करवाएंगे कहीं से, आपको तुरंत हेल्प मिलेगी। कोई आएगा, आपको आपसे तकलीफ पूछेगा आपकी क्या है, और अगर कोई आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनको आपके दायरे से हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है, 1098, ताकि आप ऐसे लोगों से बच सकें। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ आज। मेरे खुद के सर्कल में जितने मेरे दोस्त हैं, लड़कियां, लड़कों के साथ भी होता है ये, लेकिन लड़कियां ऑलमोस्ट 90% जो मेरी दोस्त हैं, उनके साथ बचपन में कुछ ना कुछ हादसा हो चुका है। और अगर मैं हादसा बोलूं तो किसी के अपने जो अंकल हैं, जो उनके अपने पिताजी के करीबी दोस्त, उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। कोई उनका अपना भाई, चाहे वो कजिन ब्रदर हो या दूर के रिश्तेदार हो। क्या मेरी आवाज सब सुन सकते हैं? Am I clear? और मेरी दोस्तों के एक तो उनके पिताजी के दोस्त, या फिर एक दोस्त के अपने भाई जो दूर के रिश्तेदार रहे हैं, या कोई अपने जो उनके अंकल रहे हैं, कोई भी, इन्होंने आकर मेरी दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार किया है। ये बातें खुलकर कोई नहीं बताता है। इनफैक्ट जो मेरी दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि हम
हमें ऐसे लगता था कि अगर हम अपने माँ बाप को बताएंगे तो क्या पता हमारे माँ बाप सोचे कि हमने कोई गलती की है। आप प्लीज ऐसे मत सोचिए। आपके साथ अगर किसी ने कोई बुरा व्यवहार किया है एक बार या लगातार काफी महीनों तक, काफी बच्चों के साथ महीनों महीने बुरा व्यवहार होता है, लेकिन वो डर जाते हैं क्योंकि जो लोग ऐसा व्यवहार उनके साथ करते हैं वो उनको डरा के रखते हैं। वो कहते हैं या तो अगर आप बताओगे तो मैं आपकी भी सीक्रेट बता दूंगा, या मैं आपके मम्मी पापा के जाके आपके बारे में कंप्लेन कर दूंगा, या मैं आपको मैं आपको दर्द पहुंचाऊंगा। अगर वो आपको फिजिकली हार्म करें तो आपको कोशिश करें कि वो आपको मारेंगे। इस तरीके से वो आपको डराते हैं ताकि आप जाके ना बता पाए किसी को। आप प्लीज इन चीजों से डरिए मत। आप जाकर प्लीज बताइए, क्योंकि काफी लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा सोचेंगे कि मैं गलत हूँ, कि मैंने कुछ गलत किया है इसलिए इस आदमी ने या इस औरत ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो मैं ये चाहती हूँ सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको किस जगह पे किस आदमी से या औरत से कुछ गलत एहसास हो। अगर वो आपको गलत एहसास कराते हैं, अगर आपको गलत तरीके से छूते हैं, आपको तुरंत किसी को जाकर बताना है, अपने मम्मी पापा को या अपने जिसको भी जिस पे आपको विश्वास है, आपकी टीचर या एनजीओ में हमारी पहचान में आकर आप बताइए, या 1098 पे आप फोन कीजिए और बताइए कि ये मुझे सही तरीके से नहीं छूते हैं। मम्मी पापा हमें प्यार करें तो वो बहुत अच्छा है, वो हमें हमारे गाल पे हमें किस करते हैं, हमें हग करते हैं, हमें अलग अलग तरीके से छूते हैं, मम्मी पापा हमें नहलाते भी हैं। जब तक वो करें तब तक ठीक है, लेकिन कोई और आदमी या औरत अगर आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करे, आपको बोले कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, आप मेरे साथ आओ, मेरी सीक्रेट रखो, मैं आपकी सीक्रेट रखूंगा, ये गलत है। और ऐसे लोगों के साथ आपको बिल्कुल नहीं जुड़ना है, इनसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप या तो अगर अभी आप उसके बारे में खुल के बात कर सकें, अगर अभी ना कर सकें तो आप अपनी टीचर को बताइए, हमारी पहचान को बताइए कि आज इस सेशन के बाद मुझे याद आया है कि मेरे साथ कुछ हुआ, चाहे वो 2 साल पहले हुआ या अभी कुछ महीने पहले हुआ। आप प्लीज उसके बारे में बात कीजिए ताकि जो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उनको पकड़ा जा सके और उनके साथ सख्त से सख्त कोई कार्रवाई की जाए और आपको बचाया जाए। आप कभी मत ये सोचिएगा कि आप गलत हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप गलत नहीं हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप प्लीज बीच में कुछ बताइए। नहीं तो अभी सारे बच्चों ने मैम से अच्छे से समझा कि गलत व्यवहार क्या है। एक ऊपरी तौर से हमने बात करी, मोटे तौर से एक बात करी कि क्या गलत व्यवहार है, और मैम ने बड़े अच्छे तरीके से आपको एक मैं कहूंगा एक समान तरीके से बताया कि हाँ ये एक गलत व्यवहार है, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। अब मैं सारे बच्चों से पूछता हूँ कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं ये कितना विश्वास करते हैं, पहली बात अपने रिश्तेदारों पे, अपने दोस्तों पे, अपने पेरेंट्स पे। अगर कल को आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपके पास सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला मनुष्य या मैं कहूंगा आपकी जिंदगी में इंसान कौन है? मेरे ख्याल से सारे एग्री करेंगे कि सबके पेरेंट्स हैं। करेक्ट? करेक्ट? सबसे करीबी कौन आप लोगों के? पेरेंट्स। जोर से बोलो, पेरेंट्स। कोई और पेरेंट्स के सिवा किसी पे विश्वास करता है? पेरेंट्स के अलावा कौन है आपका दोस्त? आपके फ्रेंड्स? और कोई बड़ा में रिलेटिव में कोई टीचर? अपना भाई, टीचर्स, भाई बहन, बिल्कुल सही, परिवार का हिस्सा। किसी को दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी इस पे विश्वास है? किसी अंकल पे विश्वास है? कोई फादर के दोस्त, कोई मदर के दोस्त? बताएं। हाँ आप दोनों बताओ, आप सारे बताओ। बताओ, पकड़ो मैं पकड़ो। बताओ किस नाना नानी दादा दादी किस पे विश्वास है? नाना दादी और चाचा चाची पे। इन सब पे विश्वास है। चाचा चाची नानी दादी ये सब। अच्छा,
अब मैं सारे बच्चों से पूछना चाहूंगा कि अभी जब आप बिल्कुल छोटे थे, या अभी आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी भी पेरेंट्स नहलाते होंगे, माँ बाप नहलाते हैं, जो बिल्कुल छोटे होंगे उनको नहलाते होंगे, जो थोड़े बड़े हैं शायद से उनको नहीं नहलाते होंगे, तो क्या आप कंफर्टेबल होते हैं जब पेरेंट्स नहलाते हैं, या मामा मामी नहलाते हैं, या चाचा चाची नहलाते हैं? सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप कब होते हो? जब मेरे ख्याल से पेरेंट्स ने नहलाया होगा तब। सारे बच्चे एग्री करेंगे? यस। इसके अलावा अगर कोई आपको बोले कि टी शर्ट उतारो, शर्ट उतारो, चोट लगी है देखने दो, तो आप नहीं उतारोगे? नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। मैंने आपसे एक क्वेश्चन या ये सवाल क्यों किया था आज, कि मैं अब आपसे बात करने वाला हूं शारीरिक शोषण। शारीरिक समझते हैं? बॉडीली, शारीरिक हिंदी में हो गया बॉडी, है ना? शोषण का मतलब हो गया एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर मैं आपकी बॉडी का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहूंगा, तो मैं आपकी बॉडी में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा जहां पे आपको कोई भी टच नहीं कर सकता सिवाय आपके पेरेंट्स के। वो भी कुछ सिचुएशंस में, आपको वो सिचुएशंस में बताऊंगा। इसके अलावा आप जैसे डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर भी आपका चेकअप करते हैं, वो भी आपको टच करते हैं, लेकिन वो आप तब करते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं पेरेंट्स के साथ या किसी बड़े के साथ। अकेले में आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते टच करने के लिए। कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि कहां पे आपको टच नहीं किया जा सकता? कोई बताएगा कहाँ पे टच नहीं करना चाहिए किसी को? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। कहाँ पे टच अलाउड नहीं है, गलत टच है, किसको बताए? मतलब छूना नहीं चाहिए, ऐसे कौन से बॉडी पार्ट है? कौन बताएगा? कौन बताए? ये तुम बताओगे? हाँ, माइक तो उसको बताएगा। नहीं, हाँ फ्लैश करेगा। कहाँ पे नहीं टच करना चाहिए ये बताओ, कहाँ पे नहीं छूना चाहिए? बॉडी में कहाँ कोई टच करे तो गंदी बात है। मैम, सीने पे, पेट पे। गुड, वेरी गुड। माइक। अब बताओ कहाँ नहीं टच करना चाहिए? सीने पे, पेट पे। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा कोई बच्चा बताना चाहेगा? कोई और? आप में से कोई और बताना चाहेगा? और इसके अलावा कोई बताएगा? हमें सारे आंसर ही दिए। सीने में और हमारे कमर की बॉडी नीचे। बिल्कुल हमारे ठीक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब मैं आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी पे पार्ट बताऊंगा, या वो हिस्से बताऊंगा जहां पे आपको मम्मी पापा के अलावा कोई टच नहीं कर सकता। आपके लिप्स पे, आपकी छाती पे, आपके टांगों के बीच में, और आपके पीछे तरफ कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई आपको यहाँ पे हाथ लगाता है आपकी मर्जी के खिलाफ, या कोई ऐसी तरीके से टच करता है कि आप अनकंफर्टेबल होते हैं, तो आपको क्या करना है? तो आपको जोर से शोर करना है और वहां से भाग जाना है। अभी मैम ने बताया था कुछ, करेक्ट? थोड़ा सा दूर रख के फिर करो, इसका बेस सब बंद कर दो और क्या सारे बच्चे समझ सकते हैं? मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करूंगा। आपको कौन सी जगह पे लोग टच नहीं कर सकते, सारे बच्चे बताएंगे। अभी मैंने जो जगह बताई, सबसे पहले टच करना चाहिए। रिपीट करो जो जल्दी बोलो कहाँ रिपीट? सीने सीने पे और हाथ रख के बताओ, यहाँ पर और इससे नीचे। यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। और सारे बच्चे क्या करेंगे अगर कोई टच करता है तो? कोई अगर टच करता है तो क्या करोगे फिर आप लोग? घर पे बताओगे? बताओ है ना? एक चिल्लाना चाहिए। जोर से चिल्लाएंगे सारे बच्चे और वहां से भाग जाएंगे। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं? क्या होता है जब आपकी उम्र में होते हैं, जब हम छोटे थे या मैं छोटा था, तो बच्चों में ये होता है कि आपका जो फ्रेंड होता है या आपके जो सबसे करीबी होता है, आप सबसे पहले उसके पास जाते हैं अपनी बात बताने के लिए अगर कुछ हो जाता है, करेक्ट? अगर आप स्कूल जाते हैं, कहीं काम पे जाते हैं, कोई आपके दोस्त हैं, अगर कुछ होता है तो सबसे पहले आप उनसे बात करते हैं, करेक्ट?
जब आप उनसे बात करते हैं तो आप उनको बताने से हिचकिचाते हैं या कई बार आप बताते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास, सुन सकते हैं सारे बच्चे, तो कोई भी अगर आपके पास आता है और आपको बोलता है कि आप उन्हें कोई भी सीक्रेट बता सकते हैं, नहीं बंद है सर, प्लीज कंटिन्यू। यस। सो आप सब बच्चों को मैं एक चीज बताता हूं, कोई भी अगर आपके पास आता है, आपके पापा का फ्रेंड, आपका चाचा, आपके चाची, वो आपको बोलते हैं कि आपकी बात मैं सीक्रेट रखूंगा, और सीक्रेट रखते हुए आपसे इस तरीके से बात करते हैं कि बात करते करते आपको हाथ लगाते हैं, आपको टॉफी चॉकलेट का लालच देते हैं, आपको किसी और चीज का लालच देते हैं, जिससे आपको वो एकांत से एक कमरे में अकेला बुलाते हैं और फिर आपको ऐसे छूने की कोशिश करते हैं, आपसे ज्यादा दोस्ती करते हैं, आपको कोई एक ऐसी कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं जो अश्लील हो, या कोई ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो बहुत ही गंदी हो। गंदी तस्वीर क्या होती है बच्चों, मुझे जरा एक एग्जांपल देके बताओ कि भाई ये तस्वीर गंदी है। बताओ, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि कौन सी तस्वीर अच्छी नहीं है और आपको नहीं दिखानी चाहिए। मैं सारे बच्चों से पूछना चाहूंगा, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल देगा, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछ रहा हूं मैं एक सवाल, आप इसका जवाब बताओ। बताओ सारे, कौन सी तस्वीरें गंदी होती है? कुछ पता है आपको कौन सी नहीं देखनी चाहिए? बोलो। कोई भी बच्चा, शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा। बिना तस्वीर नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, हमें किसी की तस्वीर नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक बताया आपने। कोई भी ऐसी तस्वीर जो आपको लगे कि वो आपको देखने से, ठीक है, आंखों से आपको तंग करे, आपको ऐसा महसूस कराए कि ये गलत है, आपके अंदर घबराहट पैदा करे, आपको मानसिक तौर से, मेंटल तरीके से आपके सोचने पे असर डाले, आपको तंग करे, रात को आपको नींद ना आए, आप परेशान हुए, आपको किसी भी टाइप की ऐसी फीलिंग दे, फीलिंग मतलब अंदर से एक एहसास कराएं जिससे आपको गंदा महसूस हो अपने बारे में, आपको किसी ऐसी तस्वीर को नहीं देखना है। कोई आपको दिखाता है, आपने उसी टाइम चिल्लाना है। ये ज्यादातर केस बच्चों पता है कब होता है? ये तब होता है अगर आपके पेरेंट्स को छोड़ के कोई और थर्ड इंसान, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके फ्रेंड के फादर हो, कोई भी आपको ऐसी जगह पे अगर छुए या आपसे कोई ऐसी बात करे, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको वहां से हट जाना है। ये मैं आपके भले के लिए क्यों कह रहा हूं कि बच्चे, क्या होता है, हम जब आपकी उम्र में थे हम भी मानते थे कि मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड के फादर बिल्कुल ठीक हैं, अरे वो तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, वो मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हैं, वो मेरे को बिल्कुल गलत नहीं बोलेंगे, वो मुझे बुलाएंगे, वो मेरे साथ खेलेंगे, वो मेरे लिए टॉफी लाएंगे, वो मेरे लिए कोई खिलौना लाएंगे, वो बच्चे कितने अच्छे, वो फादर कितने अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड के फादर कितने अच्छे हैं। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जब वो ऐसा करते हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट या आपका शोषण भी कर सकते हैं। तो सिवाय अपने पेरेंट्स के इन तीनों हिस्सों के ऊपर आपको किसी को अलाउ नहीं करना है, चारों हिस्सों के ऊपर टच करने के लिए। किसी के घर अकेले जाके नहीं बैठना है। अगर आपको वहां डर लगता है, आपको बताना है। अब आते हैं बताने की बात पर। क्या होता है बताना बच्चों? बताने का मतलब ये है, मैं आप में से किसी से पूछता हूं, सबके पास सीक्रेट्स होंगे? हैंड्स रेज करेंगे सारे बच्चे कि सबके पास सीक्रेट्स हैं। कितने बच्चों के पास सीक्रेट है? सीक्रेट मतलब आपकी कोई ऐसी बात जो आपके फ्रेंड को पता है या आपके बेस्ट फ्रेंड को पता है, जो किसी को नहीं पता। सीक्रेट है तो सर को और आप बताया। बता सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ खड़े करो जिसके पास सीक्रेट्स है, जिसके पास मैं अपनी कोई पूछूंगा राज नहीं, मैं पूछूंगा नहीं क्या सीक्रेट पूछेंगे है, नहीं हम लोग भी हाथ खड़े। पर कितने बच्चों के पास सीक्रेट्स हैं? हाथ खड़ा, मेरे पास सीक्रेट है, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ। हाथ खड़े करो, हम पूछेंगे नहीं कि क्या सीक्रेट है। आपने खड़ा किया ना, खड़े करो हाथ। और बेटा आपके पास भी कोई सीक्रेट है? नहीं किसी के पास? आपके पास कोई भी सीक्रेट ऐसी बात जो सिर्फ आपने आप तक ही रखी हुई है? सबके पास सीक्रेट है, इसका मतलब है ना हम सब बच्चे सीक्रेट रखते हैं। वेरी गुड। अब ये सीक्रेट आपने कितने लोगों को बताई है आज तक? कितने लोगों को बताया आपने अपने जो आपके सीक्रेट? बिल्कुल क्लोज है। पेरेंट्स को बताया है, किसी ने को बताया, सिर्फ फ्रेंड्स को, है ना? तो हम सीक्रेट बातें सिर्फ फ्रेंड्स को बताते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा,
अगर कोई ऐसी सीक्रेट बात जो आपको गलत लगती है, कहीं आपके साथ कोई ऐसा कोई ऐसी आपके साथ हरकत हुई हो या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहां आपको बहुत गलत महसूस हुआ हो, तो क्या वो अपनी फ्रेंड को आप बताओगे या आपके फ्रेंड आपको बताते हैं वैसी सीक्रेट? आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो ऐसी सीक्रेट जहाँ पे कुछ गलत हुआ हो आपके साथ? बिल्कुल बताते हैं। हम क्यों जोर से बताते हैं ऐसी चीज? हम वेरी गुड। हम ऐसी चीज क्यों बताते हैं अपने फ्रेंड्स को? पेरेंट्स को क्यों नहीं बताते? बताओ आप लोग, पेरेंट्स को क्यों नहीं बताते? बताओ। अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताते? जल्दी बताओ। डर लगता है, मारने से डर लगता है, डांट पड़ने से डर लगता है। बिल्कुल। यस, आपने हाथ खड़ा किया ग्रीन में, जो आगे स्टूडेंट है, आप बताएं। आपने हाथ खड़ा किया था अभी ग्रीन में। ये कौन सा सर? फर्स्ट सेकंड रो? सेकंड रो। मेरे स्क्रीन से देखोगे तो ऑन माय राइट, मेरी स्क्रीन के हिसाब से देखोगे तो इट विल बी माय, यू विल सी इट एज लेफ्ट बट ऑन माय राइट। सेंटर के बिल्कुल डायगोनल। हाँ जी, आपने हाथ खड़ा किया था? बिल्कुल फ्रंट रो, बिल्कुल फ्रंट रो। नो ऑन योर राइट, गो ऑन योर राइट, गो ऑन योर राइट। अच्छा, आप बताओ आपने हाथ खड़ा किया, आप बताओ। यस, आप बताओ आपने हाथ खड़ा किया। रेज योर हैंड, अपना हाथ रेज करो। और क्यों नहीं बताते अपने पेरेंट्स को सीक्रेट? क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते पेरेंट्स को सीक्रेट? बताओ चलो। कारण जैसे हमें डांटते हैं, ऐसे कोई जब चीज नहीं बताए तो पेरेंट्स आपको डांटते हैं? डांट से डर लगता है आपको पेरेंट्स की? बोलो एक बार, जोर से बोलो। मुझे मम्मी पापा की डांट से बहुत अच्छा लगता है। बोलो। ठीक है। मैं एक और हाथ, देयर इज अनदर हैंड, एक और हाथ खड़ा किया। और करो बेटा, हाथ खड़ा ऊपर करो, हाथ खड़ा। डांट से बहुत डर लगता है। हाँ, डांट से मैंने डर आपकी लगता बात सुन ली, मैंने लड़के की बात सुन ली। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पेरेंट्स की डांट से डर लगता है। आपने एक और ने हैंड रेज किया था इनकी बिल्कुल साइड में ही। यस, हाथ और रेज करो। यस, आप बताओ। हमें डर लगता है और हमें शर्म आती है बताने में। हम अपने दोस्तों को खुलकर बता सकते हैं। वेरी गुड, आपको शर्म आती है, आपको डर लगता है। यस, कोई और बता रहा है? बताओ। डर लगता है, शर्म आती है। बिल्कुल, हम अपने फ्रेंड्स को खुलकर बता सकते हैं। ठीक है। आपके पीछे एक और बच्चे ने हाथ खड़ा सर, किया। हाँ जी, बिल्कुल सर, एक और हाथ। बताओ। हम अपने मम्मी पापा को इसलिए नहीं बताते कि वो हमें मारते हैं। वो आपको मारते हैं। एक और बार जोर से रिपीट कर दो। पापा को इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमें डांटते हैं, हम मारते हैं, इसलिए हम दोस्तों को बताते हैं। कैसे मारते हैं नहीं पता। नहीं, ठीक है। हम, मेरे को भी डांट पड़ती है, मेरे को भी सारे डांटते हैं। बिल्कुल, डरे बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि डांट से डर नहीं लगता। डांट से सबको डर लगता है ना? तो मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल डरता हूँ डांट से। लेकिन बच्चों, जब भी ऐसी चीज होती है आपके साथ, जब भी ऐसा कोई व्याख्या होता है या कोई ऐसी हरकत होती है, आपको बिल्कुल बताना है। आपको सबको बताना है। आपको अगर मम्मी पापा से डर लगता है तो आपको अपने टीचर को बताना है, आपको एनजीओ में बताना है। आप जितने लोगों को बताओगे उससे आपका फायदा होगा। उस इंसान को रोका जाएगा आपके साथ गलत करने से। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है। कितने लड़के ये मानते हैं कि 1% भी चांस है कोई उन्हें गलत तरीके से छुएगा, या ये सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम है? मैं सारे लड़कों से पूछना चाहूंगा कि इतने लड़के ये सोचते हैं कि ऐसी चीज सिर्फ लड़कियों के साथ हो सकती है, लड़कों के साथ नहीं हो सकती। ऐसा सोचते हो आप लोग कि ऐसा सिर्फ लड़कियों के साथ हो सकता है? नो सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते। वेरी गुड। ये आप चीज, लोग क्या सोचते हो? लड़कों के साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ? यस ये लड़के लड़कियों दोनों के साथ हो सकता है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये कोई लड़कियों के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये लड़के लड़कियों दोनों के साथ हो सकता है। इससे बचने के उपाय सिर्फ 2 हैं। जब भी आपके साथ कोई ऐसा हो, मैं दोबारा से ये बात दोहरा रहा हूं, आपको सबसे पहले शोर मचाना है, किसी अपने निजी इंसान को बताना है, दादा दादी को बताना है, नाना नानी को बताना है। जितने लोगों को बताओगे आप उतना सेफ रहोगे। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं? सारे बच्चे एक स्टोरी सुनेंगे? एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं सारे बच्चों को, यस सर, यस ठीक है? एक बार एक बच्चा था हमारे साथ, वो स्कूल जाता था, ठीक है?
वो स्कूल जाता था और उसके पेरेंट्स उसकी बहुत पिटाई करते थे जब भी उसके मार्क्स कम आते थे, या जब भी वो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, या जब भी वो कोई कंप्लेन करता था आगे पेरेंट्स को, तो उसकी बहुत पिटाई करते थे, उसको बहुत मारते थे। वो बच्चा बिल्कुल खुल के बात नहीं कर पाता था। पेरेंट्स बोलते थे अगर तुम ऐसी बात लेके आओगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हमारे को आपके कारण हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। वो ऐसी ऐसी बातें करते थे तो बच्चा नहीं बात करता था। एक दिन क्या हुआ, जब हम स्कूल से वापस आए तो ये बच्चा एक पौधे के पास बैठा हुआ था, और उस पौधे के पास बैठ के वो उसको पकड़ के अपने हाथ में एक बात बता रहा था। और जब वो एक बात बैठ के बताने लगा तो हम बाकी सारे दोस्त वहां से निकल रहे थे और हमने वो बात सुनी। हमने उसका खूब मजाक उड़ाया, हमने उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, और उस बच्चे ने अल्टीमेटली 1 साल 2 साल बाद अपनी हेल्थ पे इतना असर डाला कि वो बीमार हो गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, बताओ? आपको क्या लगता है कि वो बीमार क्यों हो गया? क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता था? वो तो प्लांट से बात करता था। वो बीमार क्यों हुआ? क्या कारण हो सकता है उसके बीमार होने का? क्या लगता है आपको? मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको बीमार क्यों हुआ? बिल्कुल बताओ, आप बताइए, आपने हाथ खड़ा किया, बताओ। उसे किसी चीज का डर था। उसे किसी चीज का डर था, बिल्कुल सही। अगर आप भी, एंड मैं आपको बताता हूँ ये सच्ची की बात है, अगर आप भी अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने पास के लोगों से खुल के बात नहीं करेंगे तो पूरे का पूरा चांस है कि आप भी बीमार हो जाएंगे। और हमें क्या है, बीमार नहीं होना, हमें ठीक रहना है। ये शब्द जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, सेक्सुअल हरासमेंट, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपको इस शब्द बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, इस शब्द के बारे में पढ़ने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको आज के टाइम में ये मानना चाहिए कि ऐसी चीजें होती हैं। सारे बच्चे बड़े हैरान होंगे कि ज्यादातर जब ऐसा शोषण होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट में कहूंगा होता है, तो वो सबसे पहले होता है करीबी लोगों के थ्रू, या सबसे पास आपके करीबी जन जो है सबसे पहले वो ये करते हैं। और कई बच्चे ये भी सवाल पूछते होंगे कि भाई ऐसा करने से जो ऐसा इंसान कर रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंसान सही है या गलत है? तो उसके लिए हमने क्या रूल बताया अभी आपको। आप शक्ल देख के तो किसी को बता नहीं सकते कि ये अच्छे इंसान है या गलत इंसान है, पर आप क्या देख के बता सकते हो कि हाँ, सिर्फ मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ऐसी जगहों पे मुझे टच कर सकते हैं, या मुझसे कोई ऐसी गहरी बात कर सकते हैं जिसका कोई और मतलब भी हो सकता है। लेकिन मम्मी पापा भी आपको गलत तरीके से छू नहीं सकते। किसी भी इंसान को गलत तरीके से छूने की कोई भी क्षमता नहीं रखता, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे आपका डॉक्टर हो, चाहे आपका दोस्त हो, आपकी सहमति के सिवा कोई आपको टच नहीं कर सकता। और ऐसी सिचुएशन में अब आप सोचेंगे, अरे अगर मम्मी पापा ही ऐसा कर रहे हैं, या किस, ये जरूरी नहीं है कि वो करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कर दें तो आप सब सोचेंगे अब हम क्या करें। अभी अभी मैम ने या दीदी ने बताया कि 1098 एक हेल्पलाइन है जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। चलो वो तो हो गया फोन करना, अभी हमारे पास फोन ना हो तो क्या करें? अब मैं बच्चों से पूछूंगा कि क्या करेंगे। बताओ बच्चों, कुछ आइडिया है? बच्चे बताएंगे अब क्या करें। कुछ आइडिया है आप लोगों को कि अगर कौन बताएगा कि अगर पेरेंट्स आपके साथ ये कर रहे हैं तो अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप क्या करोगे? कौन बताएगा? आप बताओगे? बड़ा दूर है। हम किसी और से हेल्प ले सकते। किसी और से हेल्प ले सकते। किससे? किससे और भी किससे? कोई हमारे रिश्तेदार हो या फिर हमारे फ्रेंड्स हो। जिसका आप भरोसा करते हैं। हमारे फ्रेंड्स के मॉम डैड, इनसे हम फोन लेके और जो मैम ने नंबर बताया उस पर फोन कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग करिए उनके लिए, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं सबको कहूंगा, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल क्लैपिंग करो करेक्ट किया है, सब। के लिए जोर से क्लैपिंग करेंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है जहां पे आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स गलत हैं, आपके करीबी दोस्त गलत हैं, और आप उन्हीं को नहीं बता सकते, या आपके रिश्तेदार गलत हैं, तो किसी और के पास जाइए, लेकिन जाइए जरूर। बच्चों, आपने बिल्कुल चुप नहीं होना है, ठीक है? अब मैं सेशन, क्योंकि आज टाइम कम है, मैं आपके साथ बहुत जल्दी में सेशन कर रहा हूं, और अब मैं अजय सर को सेशन में बुलाना चाहूंगा। तो उससे पहले मैं आप बच्चों से 1 मिनट आखिरी बार पूछना चाहूंगा कि आज के सेशन से हमने क्या सीखा बच्चों? जो भी हमने थोड़ी बहुत बात करी, इससे क्या सीखा हमने? क्या सीखा? आज में हमने क्या सीखा? फटाफट आप बताओ। बैग जल्दी हाथ खड़ा करके बताओ आपने क्या सीखा?
हमने यहाँ पर आकर अच्छी बातें सीखी और अपना बचाव कैसे करें वो सीखा। इस चीज से और बचाव आप करें। बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब था। आप बताएं। बताइए। सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचने के तरीके। हमने यहाँ पे क्या अच्छी बातें सीखी, सीखी है। बैड टच सीखा कि कहाँ कोई टच करेगा नहीं करेगा, और सब नंबर क्या था जो सर ने बताया, हाँ, और सारे बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो वो जोर से क्या करेंगे? चिल्लाएंगे। चिल्लाएंगे। और कोई भी ऐसी कोशिश करता है तो क्या करेंगे? तो सारे मुझे जरा एक बार चिल्ला के दिखाओ जोर से। कैसे चिल्लाओगे बताओ? वेरी गुड, और जो और जोर से चिल्लाओ, मैं सुन नहीं पाया किसी को भी। तो सुनाई नहीं दिया। मुझे नहीं, वेरी गुड। अजय सर, नाउ आई लाइक यू टू कमेंट प्लीज। आप आइए, ही इज बीन वेटिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, आप सेशन में भी रहिए, हम आपसे और भी बात करेंगे। अभी अजय सर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी आपको 2-4 बात इसके ऊपर जरूर बताएंगे। सर प्लीज ज्वाइन इन। वी हैव बीन अ लिटिल लेट इन गेटिंग यू इन, बट इंडीड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू अगेन। Thank you so much, Amber and Madam Kaur. And I was listening very passionately what you people are talking with these young people. I would like to see the kids. बच्चे, आप लोग मेरे को सुन सकते हैं? ऐसे हेलो करो। I can't see them. Now I can see you. आप लोग मेरे को सुन सकते हैं बेटा? Okay. Just let me see if I can. Okay. बेटा, आप सब लोग स्कूल जाते हैं? आजकल तो छुट्टियां होंगी। तो आजकल छुट्टियां आप सब लोग घर पे रह के खेलते हैं पापा मम्मी और दोस्तों के साथ? अच्छा, आप सब लोग स्कूल साथ जाते हैं या कोई अकेला भी जाता है बच्चा? अकेला जाता है? सब लोग साथ अकेले जाते हैं। अच्छा, और बेटे शाम को भी आप लोग सब लोग साथ खेलते हैं? अच्छा, देखिए, आपको ना अंबर सर ने और कौर मैडम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और ये बेटा आप लोगों को हमेशा अपना ध्यान रखना है, लेकिन आपको अपने साथियों के साथ भी ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे दुनिया में हर आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन हर आदमी बुरा भी नहीं है। बेटा आप लोग अभी छोटे हो, आप लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा समझने में, लेकिन अच्छा और बुरा आपको पहचान लेना चाहिए। और आपको जो होता है ना, कई बार महसूस हो जाता है कि ये आदमी मेरे लिए अच्छा है, ये आदमी मेरे लिए बुरा है, मुझे इस आदमी से दूर रहना है, मुझे ये आदमी टच करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बेटे बहुत बच्चे छोटी छोटी चीजें होती हैं, अभी आप लोग बहुत छोटे हो, लेकिन क्या होता है कि जो आदमी गलत होता है ना, वो छोटे बड़े इस सबको नहीं देखता। उसके दिमाग में जब प्रॉब्लम होती है, और जिस आदमी का दिमाग अपराध की तरफ जाता है ना बेटा, तो उस वक्त वो किसी चीज को नहीं देखता, उसके सोचने और समझने की जो ताकत होती है वो गंदी हो चुकी होती है। मैं आपको बातें बताई कौर मैडम ने और इन्होंने राणा सर ने, उनको आप लोगों को अपने दिल में ध्यान रखना है, लेकिन एक उससे बड़ी बात जो मैं आप लोगों से चाहता हूं, आप लोग एक दूसरे का भी ध्यान रखेंगे। अगर आप देखते हैं कि आपका एक दोस्त है, आपकी एक सहेली है, वो हमेशा आपके साथ रहती है, लेकिन एकदम से वो चुप हो गई, या एकदम उसने आप लोगों के साथ स्कूल जाना बंद कर दिया, या एकदम आप लोगों के साथ उसने खेलना बंद कर दिया, तो बेटे इस चीज को आप लोग नोटिस करेंगे, आप लोग उससे बात करेंगे, जरूरत पड़ने पर आप उसके अपने पापा मम्मी को बताएंगे या उसके पापा मम्मी को बताएंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि उस बच्चे के साथ, उस बच्ची के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपकी सहेली के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसको बताने में घबरा रही है। तो बेटा उस वक्त आप लोगों को अपने दोस्त और सहेली का सहारा बनना है। आप लोगों को उससे आके पूछना है कि तुम रोज हमारे साथ खेलते थे, आजकल नहीं खेल रहे हो? तुम रोज हमारे साथ स्कूल जाते थे, नहीं जा रहे हो? हमारी और तुम्हारी दोस्ती में लड़ाई होती थी,
तुमने अब लड़ना बंद कर दिया है, क्या बात है? तो बेटा ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे के साथ कुछ ऐसी चीज हुई हो जिसको वो बताने में, आपस में अपने पेरेंट्स को बताने में झिझक रही हो, डर रही हो या शर्म आ रही हो। लेकिन जब आप लोग जैसे दोस्त होंगे तो आप लोगों को इस चीज को देखना है कि अरे ये तो मेरी अच्छी सहेली थी, रोज मेरे साथ खेलती थी, टिफिन खाती थी, लड़ती थी, लेकिन अब एकदम ही चुप हो गई है, ऐसा क्यों हुआ है? अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि आपकी किसी दोस्त और सहेली के साथ एकदम अलग सा रहने लगी, वो चुप रहने लगी, बेटा इस बात को नोटिस करना, तुरंत अपने पापा मम्मी को बताना, पहले आप उससे बात करना, और आपके पापा मम्मी जो हैं हो सकता है उसके पापा मम्मी को बताएं। लेकिन हमें किसी भी बच्चे को किसी भी हालात में अकेले नहीं छोड़ना है। आप ये बात समझ रहे हैं? तो बताइए मैंने क्या बताया, जल्दी से एक लाइन में कोई बताएगा। कोई भी एक बच्चा बताओ, हाथ खड़ा करो, कौन बताना चाहते हैं, किसको समझ में आया अभी सर ने क्या बोला? आप बताओगे? आप बताओगे? अच्छा कोई भी एक बताओ, अभी क्या समझ में आया? सर ने बताया कि साथ नहीं छोड़ना एक दूसरे का। अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त या आपकी कोई सहेली जो हमेशा आपके साथ रहती थी, वो अचानक से वो चुप रहने लगी है, शांत हो गई है, डरने लगी है, या किसी ऐसे आपको कुछ पता चलता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको बात करनी है अपने पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को बताना है। ठीक है? ठीक है बच्चों? आप कौन बताना चाहते हैं? अभी जो मैंने बताया वो कौन बताएगा? हाँ बताओ, सर को बता दो। सर मैं पहले तो अपने पेरेंट्स को पूछा कि क्या हुआ, फिर उनके पेरेंट्स को जाके बोलो कि आंटी, हाँ मतलब उनको बताना है। हाँ वेरी गुड, क्लैप कर दो। बेटे आप सब लोग ना जब अभी अभी छोटे हैं, जब आप लोग बड़े होंगे तो आप बहुत सारी चीजें अपने अनुभव के आधार पर जानेंगे। आप लोगों के बारे में ये बात सोच पाएंगे कि मुझे इस आदमी के साथ रहना है या नहीं रहना है। दो चीजों का बेटा हमेशा ध्यान रखना। एक तो जैसा मैंने बताया कि अपने किसी दोस्त और सहेली के साथ कोई लगता है कि वो एकदम चुप हो गया, खामोश हो गया, अलग रहने लगा है, तो उस बात को हमेशा नोटिस करना। दूसरी बात बेटा, जो आपके जैसे सर अभी बता रहे थे, जसलीन कौर मैडम बता रही थी, अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ठीक है, कभी भी उनको ज्यादा स्वतंत्रता मत देना कि वो आप लोगों से हर तरह की बात कर सके या मजाक कर सके या आपको टच कर सके। जैसे ही आपको लगता है आपको एकदम रिफ्रेन करना है। और अगर मान लीजिए आपके दोस्त का कोई भाई है या आपकी सहेली की कोई सिस्टर है, वो आपके से कुछ करती है, तो अपने दोस्त के सामने बोलना कि आपने मेरे को ऐसा करा, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, जिससे आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उसको आप अपने तक नहीं रखेंगे। अगर मान लीजिए आपके दोस्त का भाई है या दोस्त की बहन है, तो आपको एकदम अपने दोस्त के सामने खड़े होकर अपने विश्वास के साथ बोलना है कि आपने अभी मेरे को टच करा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। समझ गए आप? हेलो, बोलिए क्या बताया मैंने? बताओ क्या बताया? कोई भी टच करेगा तो उसको अपने पेरेंट्स को जाके बताना है कि जिसने टच करा मेरे को अच्छा नहीं लगा। बोलो एक बार, मैं बोलो ऐसे ही जोर से बोल दो। अगर हमें कोई टच करे तो हमें जाकर अपने पेरेंट्स को बताना है, उनके भी पेरेंट्स को और अपने भी पेरेंट्स को, कि हमें आपने जो ऐसे में टच करा हमको अच्छा नहीं लगा। देखिए बेटे, आप लोगों की सुरक्षा जो है वो आप लोगों के साथ है, और जो आदमी ऐसे काम करता है उसके लिए उम्र, जगह, समय, देर रात या दिन का मायने नहीं रखता। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब सुरक्षित रहें और अपने जो साथ हैं उन लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। आप जब सब लोग साथ रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर नजर रखें। जो आदमी, जो आपके दोस्त किनसे मिल रहे हैं वो आपको भी पता होना चाहिए, वो उनके साथ कहाँ जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। कभी भी किसी चीज को ऐसे मत छोड़ दिए उसके साथ हो रहा है तो मुझे क्या, नहीं। अगर आपने ये सोचा कि किसी दूसरे के साथ गलत हो रहा है तो मुझे क्या, तो बेटे अगला नंबर आपका है।
हमें इस चीज को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना है और शुरू में रोक देना है। हमें कभी ये नहीं सोचना कि वो तो दूसरे के साथ हुआ, मेरे साथ तो ये होगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर किसी के साथ गलत काम, अत्याचार हो रहा है और आपको पता है, आप चुप नहीं रहेंगे। आप जिसको बता सकते हैं, टीचर को, अध्यापक को, हमारी पहचान को, पापा मम्मी को, दादा दादी को, अपनी और सहेलियों को आप तुरंत बताएंगे। क्योंकि ये कह देना कि अरे ये तो उसके साथ हुआ है, मुझे क्या मतलब, नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सोचिए, आप एक गलत आदमी को बढ़ावा दे रहे हैं। हो सकता है फिर अगला नंबर आपका हो। जो आदमी ऐसा गलत काम कर रहा है, जो आपको गलत छू रहा है, गलत नजरों से देख रहा है, आपको गलत। अच्छा, आप मिलना भी चाहते हो सर मैम से? ठीक है, हम सब वेट करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन का, जब आप ऑफिस में आगे हम सबसे मिलेंगे और बच्चों से भी, है ना बच्चों? थैंक यू सो मच। और जाने से पहले आप एक बात ध्यान रखें, हमें कोई अगर कुछ बोलता है तो हम जोर से क्या करेंगे? अभी तरुण सर का कमेंट रह गया है। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं बच्चों को लास्ट में? जी तरुण जी, थैंक यू अंबर जी, थैंक यू तस्लीम जी। तस्लीम जी, मैं बच्चों की तरफ से कुछ एक दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो बच्चे शायद नहीं पूछ पाएंगे। मैं उनकी तरफ से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे को छुप छुप के बताते हैं, पूछते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? इजाजत है तो? जी बिल्कुल, प्लीज पूछिए। अच्छा हसलीन जी, बच्चों की, सभी बच्चों की, शायद हमारी भी एक समस्या जो आती है, बच्चे बहुत हिचकिचाते हैं, बोलते नहीं है। जब ये थोड़े बड़े होते हैं, शारीरिक रूप से इनकी जो बनावट चेंजेस होती है, इनकी थोड़ी ग्रोथ होती है, तो बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, उस टाइम पे चुप रहते हैं। तो वो किस तरह से आप उस टाइम को निकालें, डिस्कस करें? जैसे उनके कहते हैं बच्चों के पीरियड्स का टाइम आ जाता है, या बच्चों की कोई ग्रोथ होती है, शरीर पे थोड़े बाल लाते हैं, तो बच्चे उस समय बहुत गुमसुम हो जाते हैं और वो ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो उनको सपोर्ट करने के बजाय उनको गलत राय देता है। तो उस समय उन बच्चों को क्या करना चाहिए और किसके साथ संपर्क में रहना चाहिए? इसके लिए मैं आपसे चाहता हूँ कुछ बताइए हसलीन जी। थैंक यू तरुण जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक जब मैं भी बड़ी हो रही थी तो एक समय था जब मेरी मम्मी ने मुझे बिठा के समझाया था इस बारे में कि जब आप बड़े होंगे, जब आप 11, 12, 13 की उम्र तक, आपके शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे जो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब मेरे साथ हुआ था, जब मेरे पीरियड्स आए थे, तब मैं स्कूल से आई ही थी वापस और सडनली मेरा पीरियड शुरू हो गया और मुझे ऐसे लगा कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। और मुझे डर भी लगता था कि मैं किसे जाकर बताऊं। क्या मैं अपने पापा को बता सकती हूँ, क्या मैं अपने भाई को बता सकती हूँ, या सिर्फ मुझे अपनी मम्मी से बात करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आप किससे ज्यादा खुलकर बात कर सकते हैं। या भी अगर वो आपके पापा हो या मम्मी हो, जिससे आप खुल के बता सकते हैं कि मेरे साथ, मेरे शरीर में ये चेंजेस आ रहे हैं, मुझे यहाँ दर्द हो रही है। अगर ये चेंजेस दूसरे को दिखते हैं और कोई दोस्त मेरा मजाक उड़ाता है तो मुझे बुरा लगता है। आप इन चीजों के बारे में अपने परिवार, जिससे भी आप, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, आप उन्हें बताइए। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि देखो, हमारे शरीर में चेंजेस तो आने हैं, हमें बड़े तो होना है। आई एम श्योर हम सब चाहते हैं कि हम सब बोलते हैं कि मैं बड़े होकर ये बनना चाहती हूँ, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं बड़े होकर लॉयर बनना चाहती हूँ, है ना? सब बोलते हैं, है ना? सबकी कोई ख्वाहिशें हैं कि मैंने बड़े होकर ऐसे करना है, वैसे करना है। तो बड़े होकर ही आप सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। तो बड़े होने के लिए कुछ शरीर में जो चेंजेस आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके जैसे लड़कों के लिए अगर उनके मुंह पे बाल आ जाते हैं या उनकी आवाज बदल जाती है। मेरे अपने भाई के साथ अभी ये हो रहा है। मेरा छोटा भाई 13 साल का है, उसके मुंह पर बाल आने लगे और उसकी आवाज 1-2 दिन में उसकी आवाज चेंज हो गई। क्योंकि जब बड़े होते हैं, जब आप
एक लड़के से धीरे धीरे जब आप आदमी बनने वाले होते हैं तो आपके शरीर में आपकी आवाज बदल जाती है ना। तो अगर आपके आसपास ऐसे आपके दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, आप प्लीज उनका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ये सबके साथ होता है और ये होना जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आप बड़े नहीं होंगे तो आपकी जो ख्वाहिशें वो आपकी कैसे पूरी होंगी। हम ये तो नहीं चाहते कि हम सब बच्चे बने रहें, है ना। हम चाहते हैं कि हमारी हाइट लंबी हो, हमारे बाल लंबे हो, हम सुंदर हो और हमारे मसल्स आ जाएं, हम ये चाहते हैं, है ना, हम सुंदर लगे, है ना, हम स्मार्ट बन जाएं, हम हैंडसम बन जाएं। तो ये भी एक शरीर का हिस्सा है जो होना बहुत जरूरी है, इससे गुजरना बहुत जरूरी है। और आप इसके लिए अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, वो आपको सही तरीके से समझाएंगे कि इससे आपको कैसे डील करना है। जैसे अगर लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो सबसे पहला सवाल है कि वो जो 5 दिन है महीने के, आपको किस तरीके से अपने पीरियड्स में क्या करना चाहिए, आपको कहाँ से लेकर आने हैं अपने पैड्स जो लेकर आने हैं, जो आपको क्या पहनना चाहिए ताकि आप अपने शरीर का भी ध्यान रख सकें। क्योंकि वो एक समय होता है हर महीने में एक लड़की के लिए जब आपको आपकी बॉडी में बहुत तरह तरह के दर्द उठते हैं, आपके पेट में दर्द उठता है, आपको आपको गंदा महसूस होता है, आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है आपकी बॉडी में, आपको और प्रॉब्लम्स उससे आ सकती हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है आप उस पर चुप मत बैठिए, आप जाकर किसी को बताइए, आप अपने मम्मी पापा को बताइए, आप एनजीओ में आकर बता सकते हैं कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए। हमारी पहचान, मुझे जरूर लगता है हमारी पहचान आपकी मदद करेगी अगर आपको किसी डॉक्टर से मिलना है, किसी से बात करनी है। तो आप इससे घबराइए मत, कभी डरिए मत कि मेरी बॉडी में चेंजेस जो आ गए हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बताओगे ना चेंजेस के बारे में? जोर से। सर एक सवाल अंबर जी के लिए भी है, अगर अंबर जी। बिल्कुल सर, कहते हैं, बताएं सर। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया और समझने के बाद बच्चे थोड़े से मतलब इतने समझदार तो हैं कि वो उसको और पूछे क्वेश्चन समझेंगे। साथ साथ में एक आध क्वेश्चन में ऐसा है जो बच्चे छुप के बोलते हैं, वो सामने नहीं बोल पाते क्योंकि सब इकट्ठे बच्चे हैं। कई लोग ऐसी घटनाओं के शिकार होते हैं और वो शिकार होने के बाद इसकी शिकायत अपने माँ बाप से करते हैं, लेकिन माँ बाप उस बात का यकीन नहीं करते, उनको समर्थन नहीं करते, उनका साथ नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए अंबर जी? ये बहुत क्वेश्चन का मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए इस तरह के। अब मैं तरुण जी, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये जब ये केस भी हो जाता है अगर पॉक्सो एक्ट के नीचे या अदरवाइज वैसे भी आता है, काउंसलर पर्सपेक्टिव से भी, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी, पेरेंट पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है। मैंने सभी बच्चों को भी कहा था कि आप बिल्कुल पेरेंट्स से डरते होंगे इन चीजों को लेके, बिकॉज ये बहुत ही सोशल एक कम्युनिटी या आपके आसपास की बात हो जाएगी कि मेरे इस एरिया में बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया कि मेरे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है। सारे बच्चे इस चीज से एग्री करते हैं, है ना। अभी मैंने आपसे पूछा था कि आप अपने फ्रेंड्स को क्यों बताते हैं, आप अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताते, तो बिल्कुल डर लगता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को आप नहीं बता सकते, अगर आपको उनसे डर लगता है या आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों ने ये बताना बंद कर देना है। अगर पेरेंट्स बात नहीं मानते तो आप दादा दादी को बताइए, अगर दादा दादी बात नहीं बताते तो जैसे तरुण सर बैठे हैं, तरुण सर को बताइए, एनजीओ में आपके टीचर को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। आप जब तक बोलेंगे नहीं, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। और कोई भी बात मनवाने के लिए, स्पेशली इस टाइप की बात, डरिए मत। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं मैं आपको बताऊं, आप जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाओगे। मैंने कहा था बीमार हो सकते हैं, आप बीमार हो जाओगे, आप कभी उभर के बड़े नहीं हो पाओगे, आप खुल के बात नहीं कर पाओगे। और ये मैं आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए, बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको किसी टाइम भी लगे कि आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, एक आपको मैंने नंबर बताया, वो नंबर भी ज्यादातर बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है कि फोन उठाया और आपने फोन मिला दिया, नहीं है, हम बिल्कुल मानते हैं ये बात। लेकिन आपको उस टाइम में क्या करना है, आपने साहस इकट्ठा करना है, आपने दादा दादी को बताना है, दादा दादी मारते हैं, नाना नानी को बताना है, मामा मामी को बताना है, भाई बहन को बताना है, तरुण जी आपके टीचर हैं, इनको बताना है एनजीओ में, आपके कोई दोस्त के फादर हैं, वो बड़े आपको पिता समान मानते हैं, उनको बताना है।
बताने से मत शर्माओ। अगर आप आज शर्माएंगे इस बात को लेके तो आपकी कल कोई मदद नहीं कर पाएगा। और एक और चीज, अगर कोई आपको बारी बारी ये बोल के डराता है और जानता है कि आपके माँ बाप इस पे एक्शन नहीं लेंगे, तो जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे या जब तक आप उसको ये नहीं एहसास कराओगे कि आप में बोलने की क्षमता है, वो आपको तंग करने से रुकेगा नहीं। उसको तंग करने से रोकने के लिए आपको वापस लड़ना पड़ेगा। वापस लड़ने का तरीका क्या है? अभी अभी इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं लास्ट नोट पे एग्जांपल दूं आपको। कई बार ऐसा होता है, आपको आपका फ्रेंड बोलता है या आपका दोस्त बोलता है कि भाई इस दुकान में तो ये चीज मिलती है। आप उसको बोलते हो यार नहीं, इस दुकान में तो खाने की ये चीज मिलती नहीं, हमें तो सारा पता है, हम तो इस एरिया में सारा दिन घूमते हैं, हमने तो आज तक देखी नहीं, आप कैसे कह रहे हो? अब क्या पता वो बच्चा सच बोल रहा हो, है ना, आपका दोस्त क्या पता सच बोल रहा हो, तो उसकी बात आप कब मानोगे? वो आपको एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, आप 5वीं बार बोलोगे यार तू क्यों बोले जा रहा है बारी बारी, भाग जाए यहाँ से। वो 6 बार बोलेगा, 7 बार बोलेगा, फिर आप सोचोगे अगर ये बारी बारी ये बात मुझे बोल रहा है, इसका मतलब कुछ इस बात में सच है। सारे बच्चे मानते हैं, नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं इस बात को। कोई आपको बारी बारी अगर एक बात बताता है तो आप उसकी बात मानते हो? तो अगर आप बारी बारी अपनी बात बताओगे तो कोई ना कोई तो आपकी बात सुनेगा। क्या पता वो आपके पेरेंट्स ना हो, पर क्या पता वो बाकी सारे लोग हों आपके आसपास जो हैं, आपके दोस्त हों, आपके और कोई रिलेटिव्स हों। तो बोलने से नहीं रुकना है। मेरा आपको यही बारी बारी कहना है, जब भी कोई घटना होती है चुप नहीं बैठना है, हमें जोर से शोर मचाना है उसके बारे में। और कोई अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो जितने लोगों पे हम विश्वास करते हैं, आप जितने लोगों पे विश्वास करते हैं उन सब लोगों को आपको जाके ये बात बतानी है। पेरेंट्स के शर्म खाने से, आपको मारने से इस समस्या का इलाज नहीं होगा। इसका इलाज तभी होगा, पिटाई से सबको डर लगता है, पिटाई से मुझे भी डर लगता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को मार पड़ेगी इसलिए मैं डरूं, है ना। मुझे जो चीज गलत है उस पे जाके अपना जवाब देना है। आपको सारे लोगों को बताना है, जितने लोगों को बता सकते हो आपको बताना है, डरना नहीं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कभी भी कुछ भी ऐसा होता है, आपको एनजीओ में इतनी सारी दीदी और भैया होते हैं, आप किसी को भी बता सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं, कुछ होने के पहले ही आपको कुछ सस्पिशियस लगता है तो उसके बारे में बात करो, घर में बताओ, मैम को बताओ, सर को बताओ। नहीं तो फिर और इन केस अगर किसी और के साथ होता है जिसको आप जानते हो तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हो ताकि हम उनकी मदद कर पाए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच तरुण जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंबर जी, थैंक यू अश्लीन जी, थैंक यू। बच्चे बहुत बच्चों को अच्छा लगता है, आप आते रहते हैं, प्लीज कहते हैं इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि बच्चे अभी नीचे बहुत सारे खड़े थे, सोशल डिस्टेंस के चक्कर में हमने सिर्फ लिमिटेड बच्चे बुलाए, तो उनको हमने ये बोला है कि नेक्स्ट सेशन हम जल्दी करेंगे आपसे पूछ के, क्योंकि बच्चे कम से कम हजारों में हैं। बिल्कुल तरुण जी, हम सबके साथ सेशन करना चाहते हैं। मेरा हसीन का सौभाग्य है कि आपने बुलाया। मुझे थोड़ा एक चैलेंज जो लगता है वो ये है कि आज हम इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं, तो शायद से बच्चे हमें इतनी अच्छे से सुन ना पाए, या वो जो इफेक्ट हम वर्कशॉप का देना चाहते हैं क्या पता इतना डिटेल में ना आए, बट हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ जितना अच्छा कर सकें, जब तक कर सकें, और कोरोना जाने के बाद होपफुली आपके साथ वहां बीच में खड़े होकर ये कर सके सर। थैंक यू हसलीन मैडम, थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला स्पेशली। थैंक यू सो मच। थैंक मैं यू, बस थैंक यू। बोलना चाहूंगी हाँ बच्चों, अगर आपको आज का वर्कशॉप मेरे साथ और अंबर भैया के साथ अगर आपको पसंद आया है, तो जब हम आपको अगली बार मिलेंगे, ऑनलाइन मिले या हम आपके एनजीओ पर आके आपको मिले, आप अपनी किताब में एक सवाल जरूर लिखिएगा, कोई भी सवाल। अगर आपके साथ कुछ हुआ है, या आपने अपने बेस्ट फ्रेंड जो आपको सीक्रेट बताता है, उसने अगर आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी नहीं बताना है कि कुछ आपके साथ हुआ है या आपके किसी दोस्त के साथ हुआ है, या कुछ आपने कभी किसी के साथ होते हुए देखा होगा दूर से जिसको आप जानते भी नहीं हो, आप अपनी किताब में जरूर वो सवाल लिख के रखिएगा, या वो जो व्याख्या है जो आपके साथ हुआ है वो आप प्लीज लिख के रखिएगा, ताकि आप या तो हमें बता सके, वो आप बस पेपर फाड़ के हमें दे देना, आपको बताने की हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि किसके साथ हुआ है ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप वो हमें दे देना या आप अपनी टीचर को दे देना, ताकि मैं और अंबर भैया वो पढ़ सके और वो पढ़ के हम आपको बता सकें कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आपको शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी आपने देखा है, महसूस किया है, आपके साथ हुआ है, आप अपनी किताब में किसी कोने में आप वो लिख लीजिए और वो पेपर फाड़ के हमें दे देना। ठीक है,
दे दोगे? यस मैम, जोर से बोलो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैं हमारे साथ रहने। लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा आदमी या औरत आपको लोगों तंग करती है और आप उसका नाम हमारे तक लेके आते हैं, तो मैडम और सर मिलके आपको हेल्प भी करेंगे और एक प्राइज भी देंगे, ताकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल। ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई करने में आप इजीली कर पाए। इसमें दूसरों की हेल्प भी होगी और आपको स्पेशल प्राइज भी दिए जाएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैडम, सर, हम सब एनजीओ आपके साथ हैं। बिल्कुल, आप सब ठीक है जी। तरुण जी जो बात कर रहे हैं, तरुण सर जो बात कर रहे हैं, इसको जरूर सुनिएगा। हम आपके साथ हैं, हम आपकी हर स्तर के ऊपर मदद करेंगे। एक बार भी मत सोचिएगा कि हम आपकी मदद के लिए यहाँ नहीं है। थैंक यू तरुण जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। अमर जी, जल्दी Thank you मिलते हैं। all. थैंक यू मैम, जल्दी मिलते हैं। हाँ जी सर, Thank थैंक you. यू सो मच। बाय बच्चों, बाय बाय। बाय।